स्वागत है दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल केदार ब्यूटी क्लासेस में। और इससे पहले हम ज्योग्राफी के 3 पार्ट बना चुके हैं। ये चौथा पार्ट है, चलिए आगे शुरू करते हैं। भारत में बहने वाली नदियों के 2 भागों में बांटा जाता है, जिसमें उत्तर भारत की नदियाँ और दक्षिण भारत की नदियाँ। उत्तर भारत की नदियाँ उत्तर भारत की नदियाँ सदाबहानी नदियाँ हैं। इन्हें 3 नदी तंत्रों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से? सिंधु नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र। अब देखते हैं सिंधु नदी तंत्र। इसका उद्गम स्थल तिब्बत के मानसरोवर झील के पास सोनोख्याब्बा हिमनद में है। सिंधु नदी तंत्र का मानसरोवर झील के पास सोनख्याब्बा हिमनद से निकलती है, उद्गम स्थल है इसका। इसकी कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है। भारत में यह 1114 किलोमीटर बहती है। रावी, चिनाब, ब्यास, झेलम और सतलज इसकी सहायक नदियां हैं। सिंधु नदी तंत्र की रावी, चिनाब, ब्यास, झेलम और सतलज इनकी सहायक नदियां हैं। यह कराची के पास अरब सागर में गिर जाती हैं। 1960 में सिंधु नदी समझौता हुआ, जिसके तहत 20% जल भारत एवं 80% जल पाकिस्तान को मिलेगा। नंबर 2, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। इसका उद्गम मानसरोवर झील से 80 किलोमीटर दूर स्थित हिमानी से हुआ है। इसकी कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। भारत में यह 900 किलोमीटर बहती है। यह अरुणाचल प्रदेश जो दिहांग गर्ज से भारत में प्रवेश करती है तथा असम के रास्ते बांग्लादेश में जाती है। बांग्लादेश में यह गंगा नदी से मिलने के बाद बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। नोबा, सेरसी, तिस्ता, दिहांग, बूढ़ी दिहांग इसकी सहायक नदियां हैं। नोबा, सेरिसा, तिस्ता, दिहांग, बूढ़ी दिहांग ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां हैं। तिब्बत में इसे सापो, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सापो, बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। नंबर 3, गंगा नदी तंत्र। इसका उद्गम स्थल उत्तरकाशी के गंगोत्री के गोमुख हिमानी से हुआ है। सर्वप्रथम इसको भागीरथी के नाम से जाना जाता था। देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलने के बाद इसका नाम गंगा पड़ा। देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलने के बाद इसका नाम गंगा पड़ा। इसकी सहायक नदियां यमुना, घाघरा, कोसी और रामगंगा आदि हैं। यह बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी से मिलने के बाद बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। गंगा नदी की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। भारत में यह 2525 किलोमीटर बहती है। गंगा नदी विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा बनाती है। गंगा नदी भारत की राष्ट्रीय नदी है। दक्षिण भारत की नदियां। अब दक्षिण भारत की नदियों को मौसमी नदियां भी कहा जाता है, अर्थात यह वर्ष भर नहीं बहती हैं। दक्षिण भारत की नदियों में गोदावरी, कावेरी, कृष्णा और महानदी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं तथा नर्मदा और ताप्ती अरब सागर में गिरती हैं। दक्षिण भारत की नदियों में गोदावरी, कावेरी, कृष्णा और महानदी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं तथा नर्मदा और ताप्ती अरब सागर में गिरती हैं। गोदावरी, इसका उद्गम नासिक के पास त्र्यंबक गांव से हुआ है। इसकी कुल लंबाई 1465 किलोमीटर है। इसे वृद्धगंगा भी कहा जाता है। इसकी सहायक नदियां मंजारा, बेनगंगा, साबरमती और इंद्रावती आदि हैं। देखते हैं कृष्णा नदी। इसका उद्गम महाबलेश्वर के पश्चिम घाट से हुआ है। इसकी कुल लंबाई 1401 किलोमीटर है। पंचगंगा, भीमा, दूधगंगा, कोहिना, मूसी आदि सहायक नदियां हैं। पंचगंगा, भीमा, दूधगंगा, कोहिना, मूसी आदि सहायक नदियां हैं। कावेरी, इसका उद्गम कर्नाटक के कुर्ग जिले में ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से हुआ है। इसकी कुल लंबाई 800 किलोमीटर है। इसका उद्गम कर्नाटक के कुर्ग जिले में ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से हुआ है। इसकी कुल लंबाई 800 किलोमीटर है। कावेरी नदी तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, पांडिचेरी में बहने के बाद बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। यह दक्षिण भारत की सबसे चौड़ी नदी है। इसमें वर्ष भर पानी रहता है। इसकी सहायक नदियां हिमसागर, हेमावती और लोकपावनी हैं। काबिनी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। महानदी, इसका उद्गम रायपुर के सिहावा से हुआ है। इसकी कुल लंबाई 815 किलोमीटर है। यह छत्तीसगढ़, उड़ीसा में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसकी सहायक नदियां ब्राह्मणी और बेतरणी हैं। महानदी पर विश्व का सबसे बड़ा बांध हीराकुंड बांध है। नर्मदा,
इसका उद्गम विंध्याचल पर्वत के समीप कंटक से हुआ है। इसकी कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है। अरब सागर में गिरने वाली यह सबसे लंबी नदी है। अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? नर्मदा। जबलपुर के भेड़ा घाट नामक स्थान पर नर्मदा नदी धुआंधार जलप्रपात बनाती है। धुआंधार जलप्रपात किस पे बनता है? तो नर्मदा नदी पर बनता है, जबलपुर के भेड़ा घाट नामक स्थान पर। इस नदी पर गुजरात में सरदार सरोवर परियोजना बनाई गई है। इसकी सहायक नदियां तंबा, कोला और हीरांग आदि हैं। नर्मदा नदी गहरी खाई में बहती है। इसके दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत और उत्तर में विंध्याचल पर्वत है। ताप्ती, इसका उद्गम स्थान मध्य प्रदेश के पास मुल्ताई नगर से हुआ है। इसकी कुल लंबाई 724 किलोमीटर है। यह सतपुड़ा पर्वत के समानांतर बहती है। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के पास मुल्ताई नगर से हुआ है। इसकी कुल लंबाई 724 किलोमीटर है। यह सतपुड़ा पर्वत के समानांतर बहती है। यह 79 महाराष्ट्र, 15% गुजरात और 6% मध्य प्रदेश में बहती है। इसकी सहायक नदी पूर्णा है। तीन कोई परियोजना गुजरात इसी नदी पर बनी है। कौन सी? तीन काई परियोजना गुजरात में इसी नदी पर बनी है, ताप्ती नदी पर। सूरत शहर ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। यमुना नदी, यह बंदरपुच के पश्चिम ढाल यमुनोत्री से निकलती है। इसकी कुल लंबाई 1375 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदी चंबल बेतवा है। यह इलाहाबाद में संगम में मिल जाती है। चंबल नदी, यह माऊ मध्य प्रदेश के समीप जानापा पहाड़ी से निकलती है। इसकी कुल लंबाई 1050 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदियाँ काली सिंध, पार्वती है। यह इटावा के समीप यमुना नदी में मिल जाती है। चंबल नदी की लंबाई कितनी है? 1550 किलोमीटर। इसकी सहायक नदियाँ काली सिंध तथा पार्वती है। ये इटावा के समीप यमुना नदी से मिल जाती है। रामगंगा, यह नैनीताल के समीप हिमालय के दक्षिण भाग से निकलती है। इसकी कुल लंबाई 696 किलोमीटर है। इसकी एकमात्र सहायक नदी खोन है। यह कन्नौज के पास गंगा में मिल जाती है। क्षिप्रा नदी, इसका उद्गम इंदौर के काकरी पहाड़ी से हुआ है। क्षिप्रा नदी का उद्गम स्थल काकरी पहाड़ी से हुआ है इंदौर के। कुल लंबाई 560 किलोमीटर है। इस नदी के उज्जैन इसी के नदी के किनारे बसा हुआ है, क्षिप्रा नदी के, और चंबल नदी में मिल जाती है। क्षिप्रा नदी चंबल नदी में मिल जाती है। लूनी, यह अजमेर के समीप अरावली पर्वत से निकलती है। यह नमकीन नदी है। नमकीन नदी कौन सी है? लूनी। और 320 किलोमीटर बहने के बाद यह कच्छ के मरुस्थल में लुप्त हो जाती है। घाघरा, इसका उद्गम नेपाल के तकलाकोट से हुआ है। इसकी लंबाई 1080 किलोमीटर है। इसे करनाली कैरियाला के नाम से भी जाना जाता है। यह बलिया में गंगा नदी में मिल जाती है। घाघरा नदी बलिया में गंगा नदी में मिल जाती है। हुगली, इसका उद्गम मदुरै तमिलनाडु से हुआ। मदुरै कहाँ है? तमिलनाडु में। इसका उद्गम मदुरै से हुआ है। इसकी कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है। भारत की प्रमुख झीलें, तो शेषनाग झील ये कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। अनंतनाग झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। बूलर झील जम्मू कश्मीर में। डल बैरीनाग झील जम्मू कश्मीर। नागिन झील जम्मू कश्मीर। लोकटक झील मणिपुर में। लोनार झील महाराष्ट्र में है। चिल्का झील उड़ीसा में है। राजसमंद तथा जयसमंद एक ही है, ये राजसमंद या जयसमंद राजस्थान में है। खुरपताल और मालाताल उत्तराखंड में है। देवताल नैनीताल झील उत्तराखंड में है। सांभर झील राजस्थान में है। सतताल और रकासताल ये उत्तराखंड में है। और केलरू झील आंध्र प्रदेश में। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील चिल्का झील है। भारत की सबसे बड़ी और सबसे खारे पानी की झील बूलर झील है। भारत की सबसे कृत्रिम झील गोविंद सागर जो पंजाब में है। भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील चोलामू है। देखते हैं आगे। जलप्रपात ऊर्ध्वाधर दिशा में बहते हुए झरने के विशालकाय रूप को जलप्रपात कहते हैं। ऊर्ध्वाधर दिशा में बहते हुए झरने के विशालकाय रूप को जलप्रपात कहते हैं। जोग या गुरसोप्पा जलप्रपात शारावती नदी पर स्थित है। यह भारत का सबसे ऊंचा तथा एशिया का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई 225 मीटर है। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर बना है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजेला जलप्रपात जो वेनेजुएला में है। इसकी ऊंचाई
89 मीटर है। विक्टोरिया जलप्रपात दुनिया का सबसे बड़ी जलप्रपात है। विक्टोरिया जलप्रपात दुनिया का सबसे बड़ा जलप्रपात है। इसकी लंबाई 1.6 किलोमीटर है। यह अफ्रीका में जाम्बेजी नदी पर स्थित है। विश्व का सबसे प्रसिद्ध जलप्रपात नियाग जलप्रपात है। विश्व का सबसे प्रसिद्ध जलप्रपात नियाग्रा जलप्रपात है। यह नियाग्रा नदी और एरी नदी का संयुक्त रूप है। कुतरालम जलप्रपात तमिलनाडु में 9 जलप्रपातों का एक समूह है। कुतरालम जलप्रपात तमिलनाडु में जो 9 जलप्रपातों का एक समूह है। परियोजना है भाखड़ा नगाल परियोजना। यह सतलज नदी पर बनी है। इसकी ऊंचाई 20 मीटर है। यह 1963 में रोपड़ पंजाब में स्थित की गई। कौन सी भाखड़ा नागल परियोजना? यह भारत का सबसे ऊंचा बांध है। इससे निर्मित जलाशय को गोविंद सागर कहा जाता है। भाखड़ा नागल परियोजना से निर्मित जलाशय को गोविंद सागर कहा जाता है। इससे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान सिंचाई करते हैं। दामोदर परियोजना, इसका उद्गम स्थल पालामू झारखंड है। दामोदर नदी झारखंड में 260 किलोमीटर बहने के बाद 240 किलोमीटर पश्चिम बंगाल में बहती है। इस पर कुल 8 बांध बनाए गए हैं। दामोदर नदी पर कुल 8 बांध बनाए गए हैं। इसकी सहायक नदियां कोनार, बोकारो तथा जमुनिया है। इसका लाभ झारखंड तथा पश्चिम बंगाल को मिलता है। कोसी परियोजना, इसे बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी परियोजना, इसे बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी को, इसका उद्गम स्थल तिब्बत से है। बिहार में बहने के बाद यह पटना में गंगा नदी में मिल जाती है। यह भारत नेपाल की संयुक्त परियोजना है। कोसी परियोजना, यह बांध नेपाल के हनुमान नगर से 5 किलोमीटर दूर बनाया गया है। कोसी परियोजना बांध नेपाल के हनुमान नगर से 5 किलोमीटर दूरी पर बनाया गया है। हीराकुंड परियोजना, यह महानदी पर बनी है। यह विश्व का सबसे लंबा बांध है। इसकी लंबाई 4.80 किलोमीटर तथा ऊंचाई 16 मीटर है। यह उड़ीसा के सांबरपुर रेलवे स्टेशन से 10 किलोमीटर दूर पश्चिम में बना है। इसका लाभ केवल उड़ीसा को मिलता है। हीराकुंड परियोजना का लाभ केवल उड़ीसा को मिलता है। रिहंद परियोजना, यह सोन नदी की सहायक नदी रिहंद नदी पर बनाई गई है। यह उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले के पिपरी गांव में है। यह उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के पिपरी गांव में है। यह उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना है। इसकी सहायक बांध कोबरा है। टिहरी परियोजना, यह भागीरथी नदी पर बनाई गई है। यह 20 वर्ष में बनकर तैयार हुई। इसका लाभ सिर्फ उत्तराखंड को मिलता है। कुछ अन्य परियोजनाएं देखते हैं, जैसे नागार्जुन सागर परियोजना कृष्ण नदी आंध्र प्रदेश में बनी है। राणा प्रताप सागर परियोजना चंबल नदी राजस्थान पर बनी है। शारदा परियोजना शारदा गोमती नदी के संगम उत्तर प्रदेश में बनी है। इंदिरा गांधी परियोजना सतलज नदी पर बनी है। तीन कोई परियोजना ताप्ती नदी गुजरात पर बनी है। कुंडा परियोजना कुंडा नदी तमिलनाडु पर बनी है। फरक्का परियोजना गंगा भागीरथी पश्चिम बंगाल नदी पर बनी है। कक्कड़पारा परियोजना गुजरात में बनी है। तुंगभद्रा परियोजना का लाभ आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक को मिलता है। सतलज परियोजना चिन्नाब नदी पर स्थित है। गंगा सागर परियोजना चंबल नदी तथा मध्य प्रदेश में स्थित है। पूर्णा परियोजना पूर्णा नदी जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। पनामा परियोजना पनामा नदी गुजरात में स्थित है। तांबा परियोजना तांबा नदी जो मध्य प्रदेश में स्थित है। भारत की प्राकृतिक वनस्पति, राजस्व विभाग के आंकड़ों के अनुसार भारत में 23.28% भाग पर वन है। उत्तर पूर्व भारत में 21% भूभाग पर वन मिलते हैं। उत्तर पूर्व भारत में 21% भूभाग पर वन मिलते हैं। उत्तर पश्चिम भारत में 11% भूभाग पर वन मिलते हैं। दक्षिण भारत में 19% भूभाग पर वन पाए जाते हैं। लक्षद्वीप में वन क्षेत्र शून्य है। लक्षद्वीप में वन क्षेत्र शून्य है। अंडमान निकोबार में 86.93% वन क्षेत्र है। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन मानसूनी वन के नाम से भी जाने जाते हैं। उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश एवं पंजाब में पाए जाते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय वन को सोलास कहा जाता है। भारत के अधिकांश भाग में चिकनी व बालुई मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी को रेंगूर या कपास वाली मिट्टी भी कहते हैं। जलोढ़ मिट्टी को कांप मदा भी कहते हैं।
लाल पीली मृदा दक्कन के पूर्वी और दक्षिण भाग में पाई जाती है। लाल पीली मृदा दक्कन के पूर्वी और दक्षिण भाग में पाई जाती है। लेटराइट मिट्टी उच्च तापमान एवं भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। लेटराइट मिट्टी उच्च तापमान एवं भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। लवण मृदा को ऊसर मृदा भी कहा जाता है। ऊसर मृदा किसे कहते हैं? लवण मृदा को। भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। यह रामनगर जो कि उत्तराखंड में स्थित है। इसका पुराना नाम हैली नेशनल पार्क है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पुराना नाम हैली नेशनल पार्क था। देश में सर्वाधिक नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। कितने? 11। देश के सर्वाधिक नेशनल पार्क मध्य प्रदेश कितने? 11 हैं। मध्य प्रदेश में टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में है। इसका नाम हिमिस है। भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में है। इसका नाम हिमिस है। यह 3550 वर्ग किलोमीटर में बना है। अब ये भी देखते हैं कुछ राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य जो हैं कौन कौन से राज्य में हैं और उनके प्रमुख वन्यजीव कौन कौन से पाए जाते हैं। तो मानस राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य में? असम में। इसके प्रमुख वन्यजीव कौन कौन से हैं? कौन कौन से प्रमुख वन्यजीव प्राणी पाए जाते हैं? तो गैंडा, हाथी, भालू, लंगूर। मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में है। इसमें गैंडा, हाथी, भालू और लंगूर पाए जाते हैं। घना पक्षी विहार राजस्थान में है। इसमें सांभर, काला हिरण और मुर्गा। गिर राष्ट्रीय उद्यान में गुजरात में है। यहाँ शेर, तेंदुआ, जंगली सुअर। तुंगभद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य कर्नाटक में है। यहाँ तेंदुआ, चीतल और सुअर। दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में है। यहाँ बाघ, सांभर और नीलगाय। कान्हा पक्षी विहार मध्य प्रदेश में है। यहाँ बाघ, तेंदुआ और चीतल। चंद्रप्रभा अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में है। यहाँ भालू, नीलगाय और सांभर। इंदिरा गांधी अभ्यारण्य तमिलनाडु में है। यहाँ हाथी, बाघ और चीतल। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में है। यहाँ कस्तूरी हिरण। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में, यहाँ कस्तूरी हिरण पाया जाता है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र, यहाँ तेंदुआ और सांभर। पंचमरी अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में है। यहाँ बाघ, तेंदुआ और सांभर। भगवान महावीर उद्यान यह गोवा में है। यहाँ हिरण, चूहा और साहो। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान यह कहाँ है? कर्नाटक में है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। यहाँ हाथी, चीता और तेंदुआ पाए जाते हैं। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। यहाँ चीता, गेंडा। गेंडा कौन सा? एक सींग वाला। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। यहाँ चीता और गेंडा पाए जाते हैं। गेंडा एक सींग वाला। कुंभलगढ़ अभ्यारण्य राजस्थान में है। यहाँ चीता और नीलगाय पाई जाती हैं। कुंभलगढ़ अभ्यारण्य राजस्थान में, यहाँ चीता और नीलगाय पाई जाती हैं। कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार में है। यहाँ बाघ, नीलगाय और सांभर पाए जाते हैं। रणथंभौर अभ्यारण्य राजस्थान में है। यहाँ चीता, बाघ और शेर पाए जाते हैं। रणथंभौर अभ्यारण्य राजस्थान में चीता, बाघ और शेर पाए जाते हैं। भारत में परिवहन, सड़क परिवहन। भारत में सड़कों की कुल लंबाई 33.50 लाख किलोमीटर है। भारत में सड़कों को 4 भागों में बांटा गया है: राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य स्तरीय सड़कें, जिला स्तरीय सड़कें एवं ग्रामीण सड़कें, जिन्हें कच्ची सड़कें भी बोला जा सकता है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग देश की कुल लंबाई का 2% भाग है। यहाँ यातायात का 40% भाग वहन करती है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 सबसे बड़ा है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 सबसे बड़ा है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 और 2 को मिलाकर जीटी रोड बना है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1A में जवाहर सुरंग बनी है। विश्व की सबसे ऊंची सड़क मनाली लेह राजमार्ग है। इसका सबसे ऊंचा राष्ट्रीय राजमार्ग 47A है। इसकी कुल लंबाई मात्र 6 किलोमीटर है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत 5486 किलोमीटर लंबा गलियारा है। यह चारों महानगरों दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई को जोड़ता है। भारत में सर्वाधिक कच्ची सड़कें उड़ीसा में हैं। भारत में सबसे अधिक सड़कों वाला राज्य महाराष्ट्र है। सर्वाधिक पक्की सड़कों वाला राज्य भी महाराष्ट्र है। सड़कों का सर्वाधिक घनत्व गोवा में तथा सबसे कम जम्मू कश्मीर में है। भारत में सीमा सड़क संगठन की स्थापना 1960 में हुई थी। यह संगठन कुल मिलाकर 17,435 किलोमीटर लंबी सड़कों का रखरखाव करता है। एशिया का सबसे बड़ा रोपवे रज्जू मार्ग गढ़वाल में जोशीमठ में औली को जोड़ता है।
एशिया का सबसे बड़ा रोपवे रज्जुमार्ग गढ़वाल में जोशीमठ एवं औली को जोड़ता है। कुछ प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, इनकी स्थिति कहाँ पर स्थित है और कौन कौन सी शहरों को जोड़ता है और कुल लंबाई क्या है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 ये नई दिल्ली से अमृतसर के लिए जो चंडीगढ़ और जालंधर को भी जोड़ता है, इसकी कुल लंबाई 1226 किलोमीटर। राष्ट्रीय राजमार्ग 2 नई दिल्ली कोलकाता और आगरा इलाहाबाद गया को जोड़ता है और 1490 किलोमीटर लंबाई है। राष्ट्रीय राजमार्ग 3 आगरा और मुंबई के लिए बनाया गया है, जो ग्वालियर और नासिक को भी जोड़ता है और 11,061 किलोमीटर लंबाई है इसकी। राष्ट्रीय राजमार्ग 4 ये मुंबई और चेन्नई के लिए बनाया गया है, जिसे नासिक और हैदराबाद से भी मिलता है, 1415 किलोमीटर के लिए है। राष्ट्रीय राजमार्ग 5 कोलकाता और चेन्नई पे है और ये कटक और विशाखापट्टनम को भी जोड़ता है, ये 1610 किलोमीटर लंबाई है। राष्ट्रीय राजमार्ग 6 कोलकाता और मुंबई जो इंदौर और रीवा को भी जोड़ता है, ये 1945 किलोमीटर लंबा है। राष्ट्रीय राजमार्ग 7 वाराणसी और कन्याकुमारी के लिए बनाया गया है, जो रीवा, नागपुर और बेंगलोर को जोड़ता है और 2369 किलोमीटर लंबा है। राष्ट्रीय राजमार्ग 8 दिल्ली, जयपुर और मुंबई तीनों के लिए बनाया गया है, ये 2058 किलोमीटर है। राष्ट्रीय राजमार्ग 47A ये बलिंगटन द्वीप कोच्चि जो 6 किलोमीटर लंबाई का है, बलिंगटन द्वीप कोच्चि को जोड़ता है, ये 6 किलोमीटर लंबाई का है। राष्ट्रीय राजमार्ग 47A। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।